गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में एपी भी लिखा जाता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी क्या होता है, जो हम जूनियर क्लासेस में करते हुए आए हैं सीरीज, जो आपको क्वेश्चंस दिए गए थे, सी द पैटर्न फॉर एग्जांपल 5, 10, 15 एंड राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स। यानी ये जूनियर क्लासेस में हमने किया था। जैसे मान लीजिए इस तरीके से है 8, 7, 6 एंड राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो आपने क्या किया था कि 5 का डिफरेंस आ रहा है, दिस इज 20, 25 एंड 30। इसमें -1 यानी 1 डिटेक्ट हो रहा है, दिस इज 4, 5, 4, 3। इस टाइप की सीरीज जो थी, जैसे मान लीजिए 10, 20, 30 आपको ये सीरीज दी गई थी जूनियर क्लासेस में, दैट इज 40, 50, 60। यही एपी है, यानी ए सीरीज इन विच अ कॉमन डिफरेंस इज देयर, यानी एक पर्टिकुलर सेम डिफरेंस के हिसाब से चाहे बढ़ रही हो चाहे डिक्रीज हो रही हो, यानी ये इंक्रीजिंग सीरीज है, ये डिक्रीजिंग सीरीज है, यानी एक फिक्स अमाउंट की तरह जो है फिक्स उसमें डिक्रीज कर रही हो, तो उस सीरीज को हम एपी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि 10, 15, 25, 30 एंड सो ऑन। अब आप नेक्स्ट 3 स्टेप नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ तो 5 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ डिफरेंस आ रहा है 10 का, फिर यहाँ 5 का आया, तो हम अब ये नहीं बता सकते अगले में 10 का आएगा 5 का आएगा। इस तरह की सीरीज अगर ये लिखी हुई है, सपोज कीजिए मान लीजिए 20, 18, 16, 13, 11 या 10 कर लीजिए। यहाँ 2 का डिफरेंस आ रहा है आपका, यहाँ 5 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो इस टाइप की सीरीज में हम इस टाइप की सीरीज जो है एपी नहीं कहलाती हैं। एपी वही होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो सीरीज होगी जिसमें इक्वल डिफरेंस रहेगा, यानी कि एक सेम इंटरवल के बाद टर्म्स आ रहे होंगे। तो अब स्टैंडर्ड एपी का फॉर्म होता है, जैसे उसको लिखते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, वेयर a is the first term of AP and small d is the common difference. The value of common, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं सीरीज को, A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। तो जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू होती है, दैट इज d इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A4 माइनस A3 एंड सो ऑन। इट मीन्स कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू दैट डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, यानी एपी के जो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, थर्ड में से सेकंड, किसी को भी माइनस कर सकते हैं। तो अगर कोई टर्म एपी है, कोई सीरीज अगर एपी दे रखी है, तो किन्हीं 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस लेके डी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। डी की वैल्यू, डी इज अ इंटीजर, यानी इट कैन हैव पॉजिटिव वैल्यू आल्सो, नेगेटिव वैल्यू आल्सो एंड जीरो। तो हमें इस वाली सीरीज में यही चेक करना है कि अगर कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है हमारा, यानी कि अगर हमारे एक पर्टिकुलर कंटिन्यूअस डिफरेंस के हिसाब से अगर हमारी कोई सीरीज लिखी जा रही है, तो वो हमारी एपी में होगी। तो हम अब इसके बेसिक्स के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। ये इस एक्सरसाइज का बेसिक्स था। अगर ये चीज़ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। ये इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम और ट्रिक्स जो इसमें यूज होंगी और हर एक क्वेश्चन में अपने अपने हिसाब से ट्रिक्स बताते जाएंगे, जहाँ जैसी ट्रिक्स जरूरी होगी वैसे। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, इट इज सेइंग इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। आपको ये देखना है कि ये जो सीरीज जो क्वेश्चन दे रखी है कंडीशंस, उसमें आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी बन रही है या नहीं बन रही है। फॉर दैट यू हैव टू चेक इट। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर
व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल। तो क्या कह रहा है कि टैक्सी हायर करनी है आपको, जैसे मान लीजिए इस तरीके से। तो फर्स्ट किलोमीटर जो है, हर एक किलोमीटर, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो 15 रुपीज, बाकी सबके लिए 8 रुपीज। यानी अगर कोई बंदा 2 किलोमीटर जाता है तो उसको 15 प्लस 8 का फेयर देना पड़ेगा। अगर 3 किलोमीटर देना है तो ये 15 प्लस 8 टू 16 इतना फेयर देना पड़ेगा। तो आपको ये चेक करना है कि आपका फेयर कितना होगा फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। फेयर इज ₹15 फॉर द सेकेंड किलोमीटर for 2 kilometer fare will be 15 plus 8, that is 23. For the 3 kilometer fare should be 15 plus 8 to the 16, that is 31. And for the 4 kilometer, that is fare will be 15 plus 24, that is 8 3 the 24, that is 39. Therefore series will be, that is 15, 23, 31, 39 and so on. The difference between two consecutive numbers eight. Therefore above series is an AP, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इसका कितना हो गया 8। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर इन द सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिवॉल्व्स 1/4 ऑफ द एंड रिमेनिंग सिलेंडर एट अ टाइम। दैट इज, देखिए आपको सीरीज चेक करनी है कि एक पंप को हम पंप करते हैं तो उसमें से 1/4 निकल जाती है। 1/4 एयर निकल जाने के बाद उसमें कितनी बचती है वो उसके बाद नेक्स्ट उसमें, जैसे मान लीजिए सपोज वी आर सेइंग दैट देयर इज, लेट द एयर इन द कंटेनर is equal to 4000। therefore फर्स्ट में 4000 हो गई, ऑन पंपिंग वन टाइम दिस इज इक्वल टू 4000 का 1/4 निकल जाएगा एयर, दैट इज 1000 एयर निकल जाएगी 1000। therefore एयर लेफ्ट इज इक्वल टू 4000 माइनस 1000 इज इक्वल टू 3000। ये मैंने आसान बनाने के लिए 4000 को लिया है। ऑन पंपिंग सेकेंड टाइम, तो जो आपकी एयर बची थी इसका 1/4 निकल जाएगा, दैट इज 750। air left in the container will be 3000 minus 750 is equal to 2250. Therefore series formed will be 4000, 3000, 2250 and so on, because the difference between
two consecutive numbers is not same, therefore above series is not an AP। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों में डिफरेंस यहाँ 1000 का रहा है, यहाँ 750 का रहा है, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये AP नहीं है। यानी हर एक टर्म के बीच में इक्वल डिफरेंस आना चाहिए, जो कि इसमें नहीं आ रहा है, तो ये AP नहीं होगी। थर्ड पार्ट, that is the cost of digging a well after every meter of digging when it costs 150 for the first and rising 50 for each sequence। जैसे अभी फेयर का था, ऐसे ही है कि हमें एक गड्ढा खोदना है जिसमें फर्स्ट वाले में हमारा चार्ज है 150, उसके बाद हर सीक्वेंस में हमारी 50-50 रुपीज ऐड होते जाएंगे नेक्स्ट किलोमीटर के लिए। तो हमारी जो सीरीज बनेगी वो कितनी बनेगी? फर्स्ट मीटर के लिए, फर्स्ट मीटर के लिए 150, सेकंड मीटर के लिए 200, थर्ड मीटर के लिए 250 एंड सो ऑन, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन two consecutive numbers is same, that is 50, therefore above series is an AP। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है कि एक अमाउंट दिया हुआ है, उस अमाउंट में कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट तो आपको बताना है जो सीरीज बनेगी वो AP होगी या नहीं। तो इसमें प्रिंसिपल है आपका 10,000, डिपॉजिट एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8 पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8। रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 8% पर एनम। और आपको फार्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का? P1 + R/100 raised to the power n, where n is the time period for first year, n equals to 1, therefore compound interest for first year will be 10,000, 1 + 8/100 raised to the power 1, that is 10,000 into 108/100। second year n is equal to 2, this is 10,000, 1 + 8/100 raised to the power 2, that is 10,000 into 108/100 into 108/100। For the third year n equals to 3, that is 10,000, 1 + 8/100 raised to the power 3 equals to 10,000 into 108/100 into 108/100 into 108/100। therefore above series क्या होगी? that is 10,000 into 108/100, 10,000 into 108/100 into 108/100। इसमें देखेंगे 10,000 into 108/100, 108/100, 108/100। देखिए कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा,
सेम डिफरेंस जब आता है जब इन दोनों का डिफरेंस जितना आ रहा है उतना ही इन दोनों का आता, लेकिन वो नहीं आ रहा है क्योंकि ये दोनों में ये कॉमन आ रहा है, इन दोनों में एक ही बार कॉमन आ रहा है। देयरफॉर अबव AP इज अबव सीरीज इज नॉट AP, ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? Write first 4 terms of AP when the first term A and common difference D is given. First part में A equals to 10 and D equals to 10. आपको फर्स्ट टर्म्स लिखने हैं 4 टर्म्स, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? A plus D, A plus 2D and A plus 3D। यानी कि आप इसको A1, A2, A3, A4 से भी डिनोट कर सकते हैं। दैट इज A1 इज इक्वल टू A प्लस डी A एंड दिस इज A2 इक्वल्स टू A प्लस D, A3 इक्वल्स टू A प्लस 2D and A4 equals to A plus 3D. This first term is 10. This is equal to 10 plus 10. This equals to 10 plus 2 into 10. This equals to 10 plus 3 into 10. तो ये तो 10 हो जाएगा। दिस इज 20, दिस इज विल बी 10 प्लस 20 दैट इज 30 एंड दिस विल बी 10 प्लस 30 दैट इज 40। देयरफॉर सीरीज विल बी 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। यानी कि जो आपका कॉमन डिफरेंस दिया है उसको इस तरीके से ऐड करते जाइए। यानी पहले A फर्स्ट टर्म हो गया, A प्लस D सेकेंड, A प्लस 2D, A प्लस 3D। जितने टर्म्स पूछ रहा है उतने आप इससे लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट। A equals to -2 and D equals to 0। तो आपकी सीरीज A1, A2, A3, A4 चार टर्म लिखने हैं आपको। दिस विल इक्वल टू A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। A is -2, this will equal to -2 plus 0, this will equal to -2 plus 0 into 2, you can write 2 into 0, एक बार लिख लेते हैं, -2 into 3, 3 into 0, this will equal to -2, this will be again -2 plus 0, this will equal to -2 plus 0, this will equal to -2, -2। That is the series will be -2, -2, -2 and -2। यही मैंने शुरू में बताया था कि इसका अगर आप कॉमन डिफरेंस देखें तो कितना दे रखा है 0। तभी मैंने कहा था D की वैल्यू पॉजिटिव, निगेटिव और 0 तीनों ही हो सकती हैं। दैट इज D इज एन इंटीजर, एक यानी कि D क्या है, एक इंटीजर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट। A equals to 4, A equals to 4, D equals to -3, D equals to -3। अब आपको सीरीज लिखनी है। देखिए D की निगेटिव वैल्यू दी हुई है, A1 equals to A, A2 equals to A plus 2D, A plus D, A3 equals to A plus 2D and A4 equals to A plus 3D। This is A is 4, this will equal to 4 minus 3, this will equal to 4 plus 2 into -3, this will equal to 4 plus 3 into -3, that is 4 minus 3 is 1, this is 4 minus 6 equals to -2, this is 4 minus 9 equals to -5। Therefore series will be 4, 1, -2 and -5
एंड सो ऑन। फर्स्ट 4 टर्म्स आपको लिखने थे विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ -3। देखिए डिक्रीज होता जा रहा है 3 अगर डी की वैल्यू माइनस में है तो सीरीज विल बी डिक्रीजिंग, और इफ द वैल्यू ऑफ डी इज पॉजिटिव देन इट विल इंक्रीज, द सीरीज विल बी इंक्रीजिंग सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फोर्थ, that is a equals to -1 and d equals to 1/2. You have to write the series a1 equals to a, a2 equals to a plus d, a3 equals to a plus 2d, and a4 equals to a plus 3d. This a equals to -1, -1 plus 1/2, -1 plus 1, 2 into 1/2, -1 plus 3 into 1/2. दिस इक्वल्स टू f/1 करके एलसीएम लेंगे इसका 2, दैट इज -2 plus 1, दिस इज -1/2, दिस विल इक्वल टू दिस -1 plus 1, दिस विल इक्वल टू 0। इन दिस केस अपॉन 1 लिया, एलसीएम लिया 2, दिस इज -2 plus 3 इक्वल्स टू 1/2। तो आपकी सीरीज क्या गई, -1, -1/2, 0, 1/2। and having common difference of 1/2। तो आपको सिंपली कैलकुलेशन ही करनी है, फार्मूले आपके पास है, सिंपली आपको टर्म्स लिख के सीरीज लिखनी है, 4 टर्म्स लिखने हैं फर्स्ट के। फिफ्थ पार्ट में कौन से पार्ट्स दिए हुए हैं, इसमें वैल्यूज दे रखी हैं a इक्वल्स टू -1.25 एंड d इक्वल्स टू -0.25। देखिए अब आपको 4 टर्म्स लिखने हैं, a1 इक्वल्स टू a, a2 इक्वल्स टू a प्लस d, a3 इक्वल्स टू a प्लस 2d एंड a4 इक्वल्स टू a plus 3d. A is -1.25, this equal to -1.25 minus 0.25 is equal to -1.25 plus 2 into -0.25 is equal to -1.25 plus 3 into -1.25, 0.25. दिस विल इक्वल टू, दोनों सेम साइन है तो ऐड होंगे, दिस इज -1.50, दिस विल इक्वल टू -1.25 प्लस माइनस 0.50, 25 to the 50, दिस इज इक्वल टू -1.25 एंड 25 3 the 75 प्लस माइनस 0.75। अब देखिए ये सेम साइन है, ये दोनों भी ऐड होंगे, दैट इज -1.75, इन दोनों को ऐड करेंगे -2.00। तो आपकी सीरीज क्या हो गई, -1.25 -1.50 -1.75 -2.00 and so on, which is in AP। क्वेश्चन नंबर 6, सेकंड का 6th पार्ट, that is a equals to sixth part नहीं है। Now we will proceed for question number 3rd। थर्ड क्वेश्चन में आपको सीरीज दे रखी है, थर्ड वेरी इजी क्वेश्चन। सीरीज इज 3, 1, -1, -3 and so on। Form the following APs, write the first term and common difference। We have to write the common difference, that is and first term। a equals to first term equals to 3 and common difference d is equal to a2 minus a1 always, that is ये मत कीजिएगा कि 3 - 1 का दिया 2 आ गया,
नहीं, सेकंड माइनस फर्स्ट करना है, थर्ड माइनस सेकंड करना है, किसी को भी कर सकते हैं। a2 माइनस a1 दैट इज 1 माइनस 3 इक्वल्स टू -2। एक और पार्ट लेते हैं इसका, सेकंड पार्ट। यही कंफ्यूजन मत कीजिएगा, फार्मूले लिखिएगा और सॉल्व कीजिएगा। कंफ्यूजन अगर रहा कि ग्रेटर में से छोटे को माइनस किया तो आंसर माइनस में गलत आएगा, नेगेटिव साइन चेंज हो जाएगा। दैट इज 1 माइनस 3 किया था तो -2 आया, आप 3 माइनस 1 करते तो 2 आता एंड यू विल गेट 0 मार्क्स। द क्वेश्चन इज -5 -3 नॉट -1 3 एंड 7। अब देखिए कॉमन डिफरेंस सीधे 4 दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको लिखना है दैट इज a इज इक्वल टू -5 d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 दैट इज -1 माइनस -5 दिस इक्वल्स टू -1 प्लस 5 5 माइनस 1 इज 4। तो कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ गया 4। आप एंड टू एंड आगे एक दो टर्म्स को माइनस करके चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि ये AP में दे रखा है तो हम कॉमन डिफरेंस एक ही बार निकाल रहे हैं। अगर हमें सीरीज दी हुई चेक करनी होती जो नेक्स्ट क्वेश्चन में करनी है तो हमें डी की वैल्यू कई निकालनी पड़ती और फिर देखना पड़ता है कि सीरीज कैसी है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, 1/3 5/3 9/3 and 13/3 and so on. A is 1/3 and D equals to A2 minus A1 that is 5/3 minus 1/3 that is 3 LCM 5 minus 1 that is 4/3 will be our answer. बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इसमें, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आपको सिर्फ देख के ही बताना है। सॉल्व करेंगे आपको चेक आंसर फौरन देखते ही मिल रहा है, लेकिन यू हैव टू सॉल्व टू गेट द मार्क्स। आपको मार्क्स पाने के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। दैट इज 4th 0.6 1.7 2.8 3.9 and so on. It is A equals to 0.6, D equals to A2 minus A1 that is 1.7 minus 0.6 this equals to 1.1. 1.1 इसका कॉमन डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट आपका है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आपको सीरीज दे रखी है और ये नहीं बताया कि ये AP में है या नहीं है। यू हैव टू चेक द गिवन सीरीज इज इन AP और नॉट। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट 2 4 8 16 एंड सो ऑन। क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूँ। राइट which of the following is in AP? If they are in AP, find the common difference D and write 3 more terms. आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है अगर AP में है तो, और इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखने हैं, यानी 1 2 3 4 टर्म्स उसने दिए हैं। You have to write the term 5th 6th and 7th in each case. तो देखिए ये चेक करना है, अभी हमें कॉमन डिफरेंस नहीं हम निकालना था, एक ही बार निकाल लेते क्योंकि हमें दे रखा था कि ये सीरीज AP है। अब हमें चेक करना है कि ये सीरीज AP है या नहीं, तो शुरू में हमें 3 बार कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अगर वो तीनों डिफरेंस बराबर आ जाते हैं देन इट इज इन AP, अगर वो तीनों नहीं आते हैं देन इट विल नॉट बी इन AP। दैट इज D1 is equal to A2 minus A1, D2 is equal to A3 minus A1 A2 and D3 equals to A4 minus A3। आप इसको चाहें तो A1 A2 A3 A4 लिख लीजिए। दिस विल इक्वल टू A2 दैट इज 4 minus 2 equals to 2, this will equal to 8 minus 4 equals to 4, this will equal to 16 minus 8 equals to 8, because D1 is not equal to D2 is not equal to D3, therefore above series is not in AP, यानी ये AP सीरीज नहीं है वैसे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इसमें 2 इसमें 4 इसमें 8 ऐसे आ रहा है, 2 4 8 कॉमन डिफरेंस आ रहा है,
दैट्स व्हाई इट इज नॉट इन एपी। अगर एपी में होता तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने थे, अब ये एपी में नहीं है तो हम नेक्स्ट 3 टर्म्स नहीं निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड पार्ट, that is 2 5/2 3 and 7/2 and so on. This is A1 A2 A3 A4. D1 equals to A2 minus A1, D2 equals to A3 minus A2, D4 equals to A4 minus D3 D3 equal to A4 minus A3. That is 5/2 minus 2. This is 3 minus 5/2. This is 7/2 minus 3 upon 1 1 1. इसका एलसीएम आया 2, ये माइनस करेंगे तो दैट इज 5 minus 4, दैट इज 1/2. दिस इक्वल्स टू 2 3 to the 6 minus 5, that is again 1/2. This will be equal to 2, that is 7 minus 6 equals to 1/2. It means D1 equals to D2 equals to D3 equals to 1/2. तीनों बराबर आ रहे हैं। नेक्स्ट देयरफॉर सीरीज इज इन एपी। अब आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं क्योंकि ये एपी में है। क्वेश्चन में ये कहा गया था कि अगर द गिवन सीरीज इज इन एपी देन यू हैव टू फाइंड आउट 3 नेक्स्ट टर्म्स। अगर नहीं थे एपी में तो हमने 3 टर्म नहीं निकाले, अब है इसलिए निकालने पड़ेंगे। तो यू हैव टू फाइंड आउट 1 2 3 4 तक तो हो गया। यू हैव टू फाइंड आउट A5 A6 and A7. A5 is A plus 4D. This will be equal to A plus 5D. This will be equal to A plus 6D. This will be equal to A plus 4 into D की वैल्यू कितनी है आपकी 1/2. A की वैल्यू आपकी कितनी है 2. This will be equal to 2 1 2 2 to the 4, that is 2 plus 2 equals to 4. फिफ्थ टर्म आप सिक्स टर्म क्या हो गया 2 plus 5 into 1/2. This will equal to 2 plus 5/2. Take 2 as LCM. 2 LCM लिया आपका तो 2 to the 4 plus 5, that is 9/2. This will be again 2 plus 6 into 1/2. 2 1 2 3 the, that is 2 plus 3 equals to 5. These are the terms. Fifth term 4, sixth term 9/2 and 7th term is 5. Next, third part. Third is minus 1/2, 1.2, minus 3.2, minus 5.2 and minus 7.2. That is D1, D2, D3. This will be equal to A2 minus A1. This will be equal to A3 minus A2. This will be equal to A4 minus A3. This will be equal to minus 3.2 minus 1.2 minus 5.2 minus 3.2. This will be equal to minus 7.2 minus 5.2. This will be equal to minus 3.2 plus 1.2 minus 5.2 plus 3.2 minus 7.2 plus 5.2. This will be equal to minus 2
minus 2.0. This is minus 2.0. Therefore, D1 equals to D2 equals to D3 equals to minus 2.0. Therefore, series is in AP. Now, you have to write fifth term A5, A6, A7. This will be equal to A plus 4D, A plus 5D, and this is A plus 6D. This is A is minus 1.2 plus 4 into minus 2. This is minus 1.2 plus 5 into minus 2. This is minus 1.2 plus 6 into minus 2. This will be equal to minus 1.2 plus 4 plus minus 4 to the 8. This is minus 1.2 minus 10. This is minus 1.2 minus 6 to the 12. This will be equal to minus 9.2 minus 11.2 minus 13.2. These are the three terms. Next is fourth part. Fourth part is minus 10, minus 6, minus 2 and 2. This is D1 equals to A2 minus A1, D2 equals to A3 minus A2, D3 equals to A4 minus A3. This is equal to minus 6 minus 10, 2 minus 6 and 2 minus 2. This is equal to minus 6 plus 10. This is equal to 4. This is equal to 2 minus plus 6. That is equal to 8. This is equal to 0. That is D1 is not equal to D2 is not equal to D3. Not in AP. Not in AP. यानी AP में नहीं है. तो अब आपका स्टेप जो आगे का सॉल्व करने का था कि आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने, वो आपको निकालने नहीं पड़ेंगे क्योंकि सीरीज AP में नहीं है. सारे क्वेश्चंस इसी तरह से होंगे. ट्रिक्स देखनी है बस. लास्ट के 2 क्वेश्चंस के लिए जो ट्रिक है वो बहुत ही इजी है. देख रहे हैं धीरे धीरे. उन क्वेश्चंस की ट्रिक जरूर देखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, that is 3 plus root 2, 3 plus 2 root 2 and 3 plus 3 root 2 and so on. This is D1 A2 minus A1. मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप भी लिखें और आपको फार्मूले याद हो जाएं. वरना मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट ना तो कर रहा ना आपसे कह रहा कि डायरेक्ट करें. थोड़ी सी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन आपको डायरेक्ट फार्मूले याद हो जाएंगे. दैट इज A2 minus A1, that is 3 plus root 2 minus 3 plus 2 root 2 minus 3 minus root 2. This is 3 plus 3 root 2 minus 3 minus 2 root 2. देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया. दिस विल बी रूट 2. 3 से 3 कैंसिल हो गया. 2 minus 1 that is root 2. And this is 3 से 3 कैंसिल हो गया. 3 root 2 minus 2 that is root 2. It means D1 equals to D2 equals to D3 equals to root 2. Therefore, series is in AP. यानी कॉमन डिफरेंस बराबर आ गया आपको 3 तक. तो इसलिए ये सीरीज क्या होगी? AP में होगी. तो आपको आगे इसको सॉल्व करना पड़ेगा. दैट इज यू हैव टू फाइंड आउट A5 आल्सो, A6 आल्सो, A7 आल्सो. दैट इज A plus 4D, A plus 5D, A plus 6D. This is A is 3, that is 3 plus 4 root 2. This is 4, not 4, 3 plus 5 root 2, and this is 3 plus 6 root 2. Very easy. Next part, 6th. That is
0.2, 0.22, 0.222 and 4 times 0.2222 and so on. Series D1 equals to A2 minus A1, D2 equals to A3 minus A1, A2 and D3 equals to A4 minus A3. 0.22 minus 0.2 0 ले लीजिए, दिस इज 0.222 माइनस 0.220 ले लीजिए, दिस इज 0.2222 माइनस 0.2220 ले लीजिए। जीरो हम इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि आपको इजी में रहे, इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकें। इसको माइनस करेंगे 0.02, दिस इज 0.002, दिस विल बी इक्वल टू 0.0002. It means D1 equals not equals to D2 is not equal to D3. Therefore, above series is not in AP. ये AP में नहीं। Seventh part is 0, -4, -8 and -12, so on. That is D1 equals to A2 minus A1, D2 equals to A3 minus A2, D3 equals to A4 minus A3. This is -4 minus 0, -8 minus -4, -12 minus -8. This will equal to -4 -8 plus 4, that is -4, -12 plus 8, that is -4. It means D1 equals to D2 equals to D3 equals to -4. Therefore, above series is in AP. That's why you have to find out a 5th term, 6th term and 7th term. That is A plus 4D, A plus 5D, A plus 6D, where A is 0 plus 4 into D is -4, 0 plus 5 into -4, 0 plus 6 into -4. This is equal to 0 minus 16, 0 minus 20, 0 minus 24. This will be equal to, the term will be -16, -20 and -24. These are the next three terms. Next question is fourth का 8th part. This is -1/2, -1/2, -1/2 and -1/2 and so on. देखिए सीरीज सारे इक्वल टर्म्स होते हैं तो भी उसका सीरीज AP होती है। वो कैसे? देखिए कॉमन डिफरेंस आप निकालेंगे 3 बार। D1 इक्वल टू A2 माइनस A1, D2 इक्वल टू A3 माइनस A1, A2, D3 इक्वल टू A4 माइनस A3. This will be equal to -1/2 minus -1/2. This is -1/2 minus -1/2. This will be equal to -1/2 minus -1/2. ठीक है, ये माइनस फार्मूले का है और ये माइनस इसके साथ है, तो दिस विल बी -1/2 प्लस 1/2, -1/2 प्लस 1/2, -1/2 प्लस 1/2. ये कट गए सारे. दिस विल बी इक्वल टू 0, दिस विल बी इक्वल टू 0, दिस विल इक्वल टू 0. इट मीन्स तीनों सीरीज बराबर आ रहे, तीनों बराबर आ रहे हैं. हालांकि आज 0 रहा है लेकिन ये AP सीरीज AP में है. देयरफॉर अबव सीरीज इज in AP. Now you have to calculate A5, A6, A7. A5 is A plus 4D. This is A plus 5D. This is A plus 6D. A is -1/2 plus 4 into 0, -1/2 plus 5 into 0. This is -1/2 plus 6 into 0. This will be equal to -1/2 plus 0, -1/2 plus 0, -1/2
प्लस 0, दिस इज -1/2, -1/2 एंड -1/2। यानी इस सीरीज का हर एक टर्म है AP, लेकिन हर एक टर्म इक्वल होगा। 9th क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्या है? 1 3 9 27। 1 3 9 27। We have to find out D1 equals to A2 minus A1, D2 equals to A3 minus A2, and D4 equals to D3 equals to A4 minus A3. This is 3 minus 1 equals to 2. This is 9 minus 3 equals to 6. This is 27 minus 9 equals to 18. That is D1 is not equal to D2 is not equal to D3. Therefore, above series is not an AP. यानी ये AP नहीं है। 10th part, A 2A 3A 4A, A 2A 3A 4A क्लियरली दिख रहा है कि ये AP में है, 5A 6A 7A, लेकिन बट यू हैव टू सॉल्व। D1 is equal to A2 minus A1, D2 is equal to A3 minus A2, D3 is equal to A4 minus A3. This is equal to 2A minus A equals to A, this equals to 3A minus 2A equals to A, this will equal to 4A minus 3A equals to A. It means all the three difference are equal, that is D1 equals to D2 equals to D3 equals to A. Therefore, above series is in AP में है वो। Therefore, आपके आगे जो टर्म्स होंगे that is A5, A6, A7. This is A plus 4D, A plus 5D and A plus 6D. A is A, first term is A plus 4 into D is A, this is A plus 5A, this is A plus 6A, this is 5A, this is 6A and this is 7A. The terms are these. Next part is 11th part, that is A square, A cube, A4 and so on. अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि ये AP में है, बट दिस इज नॉट इन AP। देखिए कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। D1 A2 minus A1, D2 equals to A3 minus A2, A4 minus A3. This will be equal to A square minus A, this will be equal to A cube minus A square, this will be equal to A4 minus A3. This will be equal to, इन दोनों में A कॉमन आ रहा है, this is A minus 1, इन दोनों में A स्क्वायर कॉमन आ रहा है, दिस इज A minus 1, इन दोनों में A क्यूब कॉमन आ रहा है, दिस इज A minus 1. इट मीन्स D1 is not equal to D2 is not equal to D3. Therefore, series is not in AP. यानी ये सीरीज AP में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। It is given that ये लास्ट के 4 क्वेश्चन बहुत ट्रिकी हैं, इनको बड़े ध्यान से देखिएगा। रूट 18 एंड रूट 32। देखिए इसको हम फैक्टराइज कर रहे हैं। दिस इज रूट 2, दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, दिस विल बी इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 9 to the 18, दिस विल बी अगेन 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 एंड सो ऑन। देखने में हमें AP नहीं लग रहा है, देखते हैं ये AP आता है या नहीं। इसको कॉमन लेंगे, ये इसमें से ये, दिस विल बी रूट 2, दिस विल बी 2 रूट 2, दिस विल बी 3 रूट 2, दिस विल बी 4 रूट 2 एंड सो ऑन 2 to the 4। अब आप निकालिए कॉमन डिफरेंस। D1 इक्वल्स टू A2 माइनस A1, D2 इक्वल्स टू A3 माइनस A2,
this is d3 equals to a4 minus a3. This will be equal to 2 root 2 minus root 2. This is 3 root 2 minus root 2 2 root 2. This is 4 root 2 minus 3 root 2. This is 2 minus 1, that is 1 root 2. This is root 2. This is root 2. That means d1 equals to d2 equals to d3 equals to root 2. तो आपको नेक्स्ट 5 टर्म्स लिखने हैं. दैट इज देयरफॉर सीरीज इज इन AP. तो आपको 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म लिखना है. तो ये क्या होगा, a plus 4d, this is a plus 5d, this will be a plus 6d equals to a is root 2, root 2 plus 4 root 2, this is root 2 plus 5 root 2, this is root 2 plus 6 root 2. 4 plus 1 is 5, this is 5 root 2, this is 6 root 2 and this is 7 root 2. अब क्योंकि अंडर रूट में आंसर था तो हम इस सीरीज में स्क्वायर रूट में 5 को ले जाएंगे. 5 into 5 root 2, this is under root 6 into 6 into 2, this is under root 7 into 7 into 2. स्क्वायर रूट में लेके जाते हैं तो डबल कर देते हैं, और जब हम बाहर लेके आ रहे थे इन दो में से एक, तो 2 की जगह 1 लिख रहे थे, इसको अंदर लेके जाएंगे तो डबल करते हैं. Therefore it is under root 25 to the 50, 72. This will be equal to 49 to the 98. These are the 3 terms. यहाँ पे अगर आप छोड़ देते हैं तो you are giving a chance to deduct marks. अगर आपने ये यहाँ छोड़ दिया तो आप एग्जामिनर को चांस दे रहे हैं, तो चाहे तो फुल मार्क्स दे सकता है और चाहे तो मार्क्स डिडक्ट कर सकता है. तो इसलिए इन क्वेश्चंस को, जिसमें क्वेश्चन दिया है उसी में उसको अंडर रूट में दिया हुआ है, स्क्वायर रूट में, तो स्क्वायर रूट में ही आंसर चाहिए. वो हमने सॉल्व स्क्वायर रूट के बाहर इसलिए किया था ताकि इजी हो जाए, क्योंकि देखने में तो हमें सीरीज AP में नहीं लग रही थी, लेकिन हमने उसको सीरीज को क्या किया, स्क्वायर रूट में निकाल लिया प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टराइज करके, तो हमें वो स्क्वायर रूट सीरीज AP में दिख गई. नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता था. क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट क्या कह रहा है, रूट 6, 3, रूट 6, रूट 9 एंड रूट 12 एंड सो ऑन. इसको रूट 3 के टर्म्स में लिखेंगे. दिस इज रूट 2 इंटू रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 9, this is root 3 into root 4 and so on. देखिए root 3 into 1, root 3 into 2, 3 to the 6, यहाँ 3 कर लीजिए, इजी रहेगा. 3 2 वैसे भी लिख सकते हैं, 3 3 the 9, 3 4 the 12. अब आप D2, D1, D2, D3 निकालिए. A2 minus A1, A3 minus A2, A4 minus A3, root 3 into root 2 minus root 3, root 3 into root 3 minus root 3 into root 2. This is root 3 into root 4 minus root 3 into root 3. This will be equal to root 3 कॉमन लिया, this is root 2 minus 1, इसमें आपने रूट 3 कॉमन लिया, दिस विल बी रूट 3 माइनस रूट 2, दिस विल बी इक्वल टू रूट 3 कॉमन लिया, दिस विल बी इक्वल टू रूट 4 माइनस रूट 3. दिस इज D1 इज नॉट इक्वल टू D2 इज नॉट इक्वल टू D3, देयरफॉर above AP is, above series is in, is not in AP, ये AP में नहीं है. नेक्स्ट 14 पार्ट.
14 part is 1 square, 3 square, 5 square and 7 square. Now you have to check AP. 1 square means 1 into 1, 3 square means 3 into 3, 5 square means 5 into 5, 7 square means 7 into 7 and so on. This is 1, 9, 25 and 49 and so on. Now you have to find out D1, A2 minus A1, D2, A3 minus A2 and D4 equals to D3 equals to A4 minus A3. This is equal to 9 minus 1, this is equal to 25 minus 9, this is equal to 49 minus 25. This will be equal to 8, this will be equal to 16, this will be equal to 24. Therefore, D1 is not equal to D2, is not equal to D3. Therefore, above series is not in AP. 15th part क्या है? 1 square, 5 square, 7 square and 73 and so on. 1 का square 1, 5 का square 25, 7 का square 49 and this is 73 and so on. Now you have to find out D1, D2 and D3. This will equal to A2 minus A1. This will equal to A3 minus A2. This will equal to A4 minus A3. This will equal to 25 minus 1, 49 minus 25, 73 minus 49. This equal to 24. This is equal to 24. This will be equal to 24. Therefore, D1 equals to D2 equals to D3 equals to 24. Therefore, above AP, above series is in AP. तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखने हैं. A5, A6, A7. This will equal to A plus 4D, A plus 5D and A plus 6D. This equal to A is 1 the square, that is 1. That is 1 plus 4 into D is 24. This is 1 into 1 plus 5 into 24. This is 1 plus 6 into 24. This will be equal to 1 plus 96, 120, 1 plus 144. This is 97, this will be 121, this will be 145. क्योंकि हमारा लास्ट में एकदम बिना स्क्वायर के आ गया है, इसलिए हम इसका आंसर इसी में देंगे. ठीक है. That's all in this video.